एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों ऑलरेडी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का फर्स्ट पार्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो थोड़ा बहुत कवर कर चुके हैं दोस्तों पिछली वीडियो में। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के टाइप कौन कौन से हैं और डिफरेंट टाइप की सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, चाहे वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ हो, लेस देन मोर देन सीरीज़ हो दोस्तों, हमारी मिड वैल्यू सीरीज़ हो, सब सीरीज़ के बारे में दोस्तों आज ही बात करने वाले हैं और इस चैप्टर को करेंगे ख़त्म दोस्तों आज की इस वीडियो में। शुरू करते हैं आज के सफ़र को दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के लिए दोस्तों आप हमारी ऐप यानी कि आपके अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा, प्लीज़ डाउनलोड करिए और बहुत अमेजिंग कंटेंट, इवन इस चैप्टर के नोट्स भी पाइए दोस्तों। कहाँ पर? ऐप पर दोस्तों। फ्री कंटेंट में आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कहाँ पर? इंस्टाग्राम पे दोस्तों। डिटेल आपके सामने आ रही है दोस्तों। शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आज की दोस्तों हमारे बीच में जिसका नाम है वेरिएबल। नाम भी बता रहे वेरिएबल। वेरिएबल दैट इज द थिंग विच इज एबल टू बीइंग वेरीड ओवर टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो वक्त के साथ बदलती जाएं उनको वेरिएबल कहते हैं दोस्तों। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स, कुछ ऐसे नंबर जो टाइम के साथ चेंज होते रहें उनको वेरिएबल कह सकते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है, अ कैरेक्टरिस्टिक और अ फिनोमिना विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम। जो वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू को बदलें उन्हीं को दोस्तों हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ये बात होती है हमारी क्वांटिटेटिव नंबर्स की बात। क्वांटिटी में जब नंबर चेंज होते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक बच्चे के मार्क्स पिछली बार 10 में से 8 थे, इस बार 10 में से 9 है, तो ये वेरिएबल है। ठीक है। किसी बच्चे की हाइट पिछले साल तक 5'2" थी, इस साल उसकी हाइट 5'4" हो गई, ये वेरिएबल है, हो सकती है। एक इंसान की इनकम लास्ट ईयर तक 3 लाख रुपीस थी पर एनम की, इस साल उसकी इनकम 6 लाख रुपीस पर एनम है, हो सकती है यार, वेरिएबल है ये चीज़ें, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है। एक बच्चे ने क्लास 11th में या क्लास 10th में 89% सिक्योर करे और क्लास 11th में वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है और 96%, 97% स्कोर करेगा, हो सकता है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉसिबल है। ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड वेरिएबल दोस्तों। वेरिएबल है तो वेरिएबल है। ठीक है। दो तरह के वेरिएबल होते हैं दोस्तों हमारे, एक का नाम है डिस्क्रीट, एक का नाम है कंटिन्यूअस। बहुत ही सिंपल है डिस्क्रीट कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब है वो वेरिएबल जो सेम गैप के साथ चेंज ना हो। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 36, 82, 194, 892, मतलब देखिए नंबर में गैप कोई सिमेट्री नहीं है, कोई गैप ज़्यादा है कोई गैप कम है, कोई सिमेट्री नहीं है इनके बीच में। ऐसे नंबर को दोस्तों हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लास के बच्चों का वेट। ठीक है, किसी का वेट 48 है, रोल नंबर वाइज लगा रहा हूँ, मान लीजिए रोल नंबर 1 का वेट 48 है, रोल नंबर 2 का 49। ऐसा होने के चांसेस नहीं है कि एक का 48, दूसरे का 49, तीसरे का 50, ऐसा नहीं होगा। किसी का 48, फिर 56, फिर हो सकता है 38 हो किसी का, कोई हो सकता है सीधा 90 के आसपास भी हो अपना। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनसिस्टमेटिकली अरेंज है, इसके लिए दोस्तों इसको डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। जबकि कंटिन्यूअस वेरिएबल वो हैं जो सेम सीक्वेंस में ही चलते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हाइट है 5'1", 5'2", 5'3", 5'4", 5'5", 5'6", ठीक है। जब बिल्कुल सेम कंटिन्यूएशन में चलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या के चलते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए अगर बहुत रेयर है, क्लास के बच्चों का वेट है 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 और एक कंटिन्यूएशन में ऐसा ही है, तो इसको दोस्तों हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएबल का नाम देके चलेंगे, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है जिसका नाम है रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब है कच्चा, मतलब सिंपल भाषा में एक ऐसी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जिसको अरेंज नहीं करा गया। आई रिपीट, एक ऐसी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जिसको अरेंज नहीं करा गया है उसको रॉ डेटा कहेंगे दोस्तों। मान के चलते हैं एक क्लास के बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है, ना तो मार्क्स रोल नंबर वाइज अरेंज है, मैं सिर्फ ना नाम वाइज अरेंज है, ना रोल नंबर वाइज अरेंज है, ना सीरियल नंबर वाइज अरेंज है, बस मैं तो बच्चे से मार्क्स पूछ रहा हूँ
हाँ जी बेटा आपका मार्क्स कितने, इतने। मैंने नाम नहीं नोट करा किसका है किसका नहीं है, बस एक के 8 है, एक के 7 है 10 में से, एक के 10 है, एक के 6 है, एक के 5 है, एक के 4 है, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है, तो इसको कहेंगे रो डेटा। जिसको अरेंज ना करा जाए उसको रो डेटा कहते हैं दोस्तों। इस रो डेटा को अरेंज करने के बहुत सारी तरीके हैं, इसको हम सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले सीरीज है जिसका नाम है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज है दोस्तों जिसमें नंबर अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करता है और नंबर को सिंगली लिस्टेड करा जाता है। दो तरीके से इसमें काम हो सकता है, या तो आप सीरियल नंबर लिख दो, सीरियल नंबर 1 2 3 4 और उनके मार्क्स लिख दो, चल जाएगा। या फिर आप मार्क्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े क्रम में और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे क्रम में, तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज बताती है कि एक सिंगल नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही है द नंबर ऑफ रिपीटिशन मेड बाय नंबर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। और ये फ्रीक्वेंसी सीरीज हमारी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक तो होती है डिस्क्रीट और एक होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में क्या होता है, मैं सिर्फ नंबर को देखता हूँ और नंबर की रिपीटिशन को देखता हूँ। कि मान लीजिए नंबर है 6 मार्क 5 बच्चों के हैं, ठीक है। 7 मार्क 8 बच्चों के हैं, पॉसिबल है, हो सकता है, ठीक है। 10 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चे हैं, ओनली 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 है, हो सकता है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसी सीरीज को दोस्तों मैं कह के चलता हूँ डिस्क्रीट सीरीज, और इसका एक और नाम है फ्रीक्वेंसी एरे भी, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में मैं सबसे पहले क्लास इंटरवल फॉर्म करता हूँ। मान लीजिए क्लास इंटरवल हो सकते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, और उसके अकॉर्डिंग कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 to 5 के बीच में आ रहा है, ठीक है। कितने ऐसे हैं जिनके मार्क्स 5 to 10 के बीच में आ रहे हैं। ये आपको पता ही है कि 0 to 5 में 5 नहीं आता, 5 to 10 में 5 आएगा। ये आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, आप लोगों ने करा भी है इसको अरेंज, ठीक है। तो कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 to 5 के बीच में हैं, कितने 5 to 10 के बीच में हैं, कितना 10 to 15 के बीच में है, कितने 15 to 20 के बीच में है। जब मैं इसको इस तरीके से ऑर्डर में लगाता हूँ, इसको दोस्तों मैं कह के चलता हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, जो कि हमारी बहुत 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 इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपको पता है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ टाइप्स है दोस्तों। सबसे पहली और सबसे सिंपल सीरीज दोस्तों इसके अंदर आती है जिसका नाम है एक्सक्लूसिव सीरीज। भाई एक्सक्लूसिव सीरीज की एक डेफिनेशन लिखी गई है। एक्सक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड आइटम कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट। भैया सीरीज ही बात है, जो भी अपर लिमिट है, जो भी अपर लिमिट है वो उसमें आएगी ही नहीं। सीधी सी बात है, जो भी अपर लिमिट है, मान लीजिए 10 to 15 में 15 अपर लिमिट है, तो मैं 10 to 15 में 15 शो नहीं करता, मैं शो करता हूं उसको 15 to 20 में। तो ये वही कहना चाह रहे हैं। अब अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बनाऊं जो कि बहुत ही सिंपल है, वो दूसरे वाली हमारी बहुत ही अच्छी डेफिनेशन जिसको बोल्ड करा गया आप लोगों के लिए, द सीरीज इन विच अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। मतलब पहले की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट इक्वल होते हैं। 10 to 15 में 15 अपर लिमिट है, ठीक है, और 15 to 20 में 15 लोअर लिमिट है। 15 अपर लिमिट, 15 लोअर लिमिट। तो एक ऐसी सीरीज जिसमें पहले क्लास इंटरवल की या किसी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और उससे अगले वाले की लोअर लिमिट इक्वल होती है दोस्तों, इसको मैं एक्सक्लूसिव सीरीज कहता हूं। एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, बहुत ही शानदार एग्जांपल है यार, एक बार देखिए तो सही। अगली डेफिनेशन हमारी आती है इंक्लूसिव सीरीज की, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। एन इंक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज इन विच इंक्लूड्स ऑल आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट। इंक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट तक सारी आइटम उसी में आती है। इसका मतलब वो जैसे एग्जांपल 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24। 10 to 14 का मतलब है 10 और 14 के बीच में जितने नंबर है वो सब इसी में लूंगा, और 15 से ऊपर 19 तक जितने नंबर है वो नेक्स्ट सीरीज में लूंगा। इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या कहती है, एक ऐसी सीरीज जिसमें पहले क्लास इंटरवल की या किसी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे वाले की लोअर लिमिट, आई रिपीट, पहले वाले की अपर लिमिट और दूसरे वाले की लोअर लिमिट इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। जैसे एग्जांपल आपके सामने, पहले वाले का है 10 to 14, जबकि दूसरे वाला है हमारा 15 to 19। 14, 15 आर नॉट इक्वल ना। इसको दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं इंक्लूसिव सीरीज, ध्यान रख के चलेंगे। अगली आते हैं हमारी ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड का मतलब ही यही है यार, एक ऐसी सीरीज जिसका एंड ही नहीं है। मतलब कहां से शुरू हुई पता नहीं, कहां तक जाएगी पता नहीं, मतलब आई डोंट नो। एग्जांपल बिलो 5, अब 5 से नीचे कहां तक है, मतलब नेगेटिव में भी हो सकती है सीरीज, क्या नेगेटिव में है या नहीं है नहीं पता। एंड 20 एंड अबव, 50 एंड अबव। अब 50 एंड अबव में तो भैया पूरी दुनिया पड़ी है यार, 50 पर तो बहुत चीजें हैं, 60, 70, 80, 90, 100 इन्फिनिटी तक है।
लेकिन सीरीज कहाँ तक जा रही है मुझे नहीं पता। ऐसी सीरीज को दोस्तों मैं कह के चलता हूँ ओपन एंड सीरीज, जिसका ना तो स्टार्टिंग वाला एंड पता है और ना ही एंडिंग वाला तो भैया पता है किसी को नहीं, कहाँ तक जाएगी नो वन नोस, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ तक ये जाने वाली है, कोई नहीं जानता दोस्तों। नेक्स्ट आती है जिसका नाम है मिड वैल्यू सीरीज। भाई बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी सीरीज मिड वैल्यू सीरीज। और मिड वैल्यू सीरीज की दोस्तों खासियत है कि इसमें मिड वैल्यू होती है। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, मिड वैल्यू को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2/2, दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मिड वैल्यू सीरीज में आपको सारे क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू मेंशन करते हैं और फ्रीक्वेंसी मेंशन कर देते हैं। अगर क्वेश्चन मीन का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन दोस्तों मीडियन एंड मोड का है तो मिड वैल्यू से कभी आपका आंसर नहीं आएगा। आपको हमेशा मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में चेंज करना है और चेंज करने के लिए फॉर्मूला आपके सामने लिखा आ रहा है m माइनस हाफ आई एंड m प्लस हाफ आई। अगर आपको लोअर लिमिट निकालनी है तो m मतलब मिड वैल्यू में से हाफ आई का मतलब है क्लास इंटरवल जो आपको मेंशन करे गए हैं, मिड वैल्यू मेंशन करेंगे, उनके बीच का जो गैप है वो हमारा आई कहलाता है दोस्तों। तो आप m माइनस हाफ आई करेंगे आपको लोअर लिमिट मिल जाएगी, आप m प्लस हाफ आई करेंगे आपको अपर लिमिट मिल जाएगी। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के थ्रू आपके क्लास इंटरवल बन जाएंगे दोस्तों बहुत आसानी से। इसको हम क्या चलते हैं मिड वैल्यू सीरीज। और लास्ट हमारे पास आती है दोस्तों जिसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। एक ऐसी सीरीज जिसमें मैं हर फ्रीक्वेंसी को उससे नेक्स्ट क्लास इंटरवल के हिसाब से ऐड करता जाता हूं दोस्तों, उसको मैं क्या चलता हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। आपके सामने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली गई है दोस्तों, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने का तरीका है हर क्लास इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू को ऐड करते जाइए। जैसे एग्जांपल है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 3, फिर 8, फिर 9, फिर 4, फिर 4, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहले नंबर वाली 3, फिर 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 4 24, 24 प्लस 4 28। तो आपको जिगजैग मैनर में उनको ऐड करना है तो आपकी सामने आ जाएगी दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो जो बेस्ड थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज पर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको लेके चलेंगे अगले चैप्टर की ओर। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे दोस्तों। अभी सब्सक्राइब करिए आपका अपना यूट्यूब चैनल।